कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,000 से भी ज्यादा कौरव सैनिक लापता हो गए, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरु वंश का हो। कुरु वंश के अंतिम योद्धा भीष्म पितामह ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। उन्होंने देवताओं का आवाहन किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ था। भीष्म ने जब ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से विचित्रवीर ही जीवित बचा था। विचित्रवीर की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेद व्यास काम आए। धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने धर्मराज इंद्र और पवन देव का आवाहन किया, जिनसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्वनी कुमारों का आवाहन किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, कर्ण जैसे अनेक योद्धा एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गंधारी और संजय वन में रहते थे। वहाँ विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेद व्यास आए थे। महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गंधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेद व्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव एवं कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र व गंधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई।